हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, इसमें बात करेंगे रिप्रोडक्शन की, रिप्रोडक्शन कितने टाइप्स के होते हैं, रिप्रोडक्शन होता क्या है। सबसे पहले बात करते हैं कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पीसीज इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है अपनी जैसी ही एक नए ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करना, अपनी जैसी एक नए संतान को बनाना, उसे हम क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन बोलते हैं। रिप्रोडक्शन अगर होगा तभी हमारी पॉपुलेशन की कंटिन्यूटी क्या होगी, इंक्रीज होती जाएगी। अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो पॉपुलेशन इंक्रीज नहीं करेगी। ठीक है, अब उसके बाद है टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन कितने टाइप के होते हैं। सबसे पहला है सेक्सुअल, उसके बाद है एसेक्सुअल। देखते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम टू पेरेंट बाय मेकिंग अस ऑफ देयर सेक्स सेल। सेक्स सेल का मतलब हो गया गैमेट। गैमेट का यूज करके एक मतलब इसमें क्या होता है, नए ऑर्गेनिज्म को बनाना, किसका यूज करके, सेक्स सेल का यूज करके। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो अलग अलग गैमेट का इन्वॉल्वमेंट होता है। एक गैमेट क्या होता है, मेल, और एक क्या होता है, फीमेल। दोनों आपस में फ्यूज करते हैं, तब क्या करते हैं, जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। तो दो अलग अलग गैमेट है, एक मेल है एक फीमेल है। ठीक है, मेल क्या प्रोड्यूस करता है, स्पर्म, फीमेल क्या प्रोड्यूस करती है, ओवम। दोनों आपस में फ्यूज करते हैं तब जाके जाइगोट का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है, दो अपोजिट गैमेट का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, दो अलग गैमेट का इन्वॉल्वमेंट होता है, जिससे क्या होता है, नई स्पीसीज का फॉर्मेशन होता है। दो अलग गैमेट होते क्या क्या है, एक स्पर्म होता है एक ओवम होता है। दोनों आपस में फ्यूज करते हैं और जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में ह्यूमन बीइंग, फिश, फ्रॉग, कैट, डॉग, रैट, इन सब के अंदर क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। देन नेक्स्ट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेक्स सेल। सेक्स सेल या गैमेट, बिना गैमेट के इन्वॉल्वमेंट से एक सिंगल पेरेंट से क्या होना, नए स्पीसीज का, नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होना, उसे क्या बोलते हैं, उसे कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या हो रहा है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक सिंगल गैमेट का इन्वॉल्वमेंट होता है, एक सिंगल पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है। बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, दो पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है। दो पेरेंट आपस में फ्यूज करते हैं और नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करते हैं, उसे कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नए ऑर्गेनिज्म तो बनता है, बट एक सिंगल पेरेंट से बनता है, वो भी बिना किसी इन्वॉल्वमेंट के, बिना किसी सेक्स सेल से। उसे क्या बोलते हैं, उसे कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एग्जाम्पल में हाइड्रा, हाइड्रा के अंदर क्या होता है, बर्डिंग, हाइड्रा के अंदर क्या होता है, बर्डिंग। फिर है प्लेनेरिया, प्लेनेरिया के अंदर क्या होता है, रीजनरेशन। उसके बाद है अमीबा, अमीबा के अंदर क्या होता है, अमीबा के अंदर कौन सा फॉर्मेशन होता है, अमीबा के अंदर फिजन होता है। कौन सा होता है, फिजन होता है। ठीक है, तो इन तीनों के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अलग अलग मोड होते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, जो कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म में होता है। तो द प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्लांट फ्रॉम अ स्मॉल पीस ऑफ अ प्लांट टिश्यू एंड रिमूव फ्रॉम द ग्रोइंग टिप ऑफ द प्लांट इन द सुटेबल मीडियम विच इज नोन एज कल्चर सोल्यूशन इज कॉल्ड टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर में क्या किया जाता है, नए प्लांट की ग्रोथ कराई जाती है। प्लांट का जहाँ से प्लांट की ग्रोथ होती है वहाँ से क्या किया जाता है, प्लांट की टिप पोर्शन को रिमूव किया जाता है। फिर उसी को जो है किसी भी कल्चरल सोल्यूशन में डाल दिया जाता है। फिर प्लांट क्या करता है, आगे का फर्दर प्रोसीजर करता है, आगे प्लांट ग्रो करता है। उसे क्या बोलते हैं, उसे कहते हैं टिश्यू कल्चर। द प्रोसेस ऑफ टिश्यू कल्चर फॉर प्रोड्यूसिंग अ न्यू प्लांट इज कैरिड आउट एज अ फॉलो। कुछ प्रोसेस हैं जिससे क्या किया जाता है, टिश्यू कल्चर मेथड का यूज़ किया जाता है। सबसे पहला प्रोसेस है, a small piece of a plant tissue is taken from a growing point of the plant and placed in a sterile jelly which contain a nutrient and hormones। सबसे पहले क्या किया जाता है, प्लांट की जहाँ से ग्रोथ होती है उसके टिप पोर्शन को कट किया जाता है और उसको जो है किसी स्ट्राइल जेली के अंदर डाला जाता है। और उस स्ट्राइल जेली के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होता है और हार्मोन्स प्रेजेंट होता है। जैसे एक कल्चरल सोल्यूशन लिया, इसके अंदर हमने क्या डाल दिया, इसके अंदर डाल दिया न्यूट्रिएंट और क्या डाल दिया,
हार्मोन्स डाल दिए। ठीक है, अब इसमें क्या करेगा, जो ये ग्रोइंग टिप हमने प्लांट की ली थी इसको इसके अंदर डाल देंगे। तब प्लांट क्या करेगा, दिस मेक द प्लांट टिश्यू डिवाइड रैपिडली एंड प्रोड्यूसिंग मेनी सेल फ्रॉम अ शेपलेस लम्प मासेस विच इज नोन एज कैलस। ये जो हमने प्लांट का कोई भी टिप डाल दिया पोर्शन, इसका टिप पोर्शन टिश्यू डाल दिया, जो ये हार्मोन्स और न्यूट्रिएंट प्रेजेंट थे, इसकी प्रेजेंट में क्या करेगा, ये जो टिश्यू होगा ये मल्टीपल डिवीजन शो करेगा, मीन्स ये रैपिडली डिवाइड करेगा। तब क्या करेगा, ये शेपलेस लम्प का फॉर्मेशन करेगा, मासेस का फॉर्मेशन करेगा, जिसे क्या बोलते हैं, कैलस। क्या बोलेंगे, कैलस। उसके बाद द कैलस इज देन transferred to another jelly containing suitable plant hormones which stimulate the callus to develop a root। एक हमने कल्चर सोल्यूशन लिया था, उसके अंदर न्यूट्रिएंट और हार्मोन प्रेजेंट था, उसमें टिश्यू को डाल दिया इन द प्रेजेंट ऑफ हार्मोन एंड न्यूट्रिएंट। वो क्या किया, उसने डिवाइड किया हार्मोन और न्यूट्रिएंट की प्रेजेंस में। डिवाइड करने के बाद उसने एक कैलस मीन्स मासेस ऑफ सेल का फॉर्मेशन किया, जिसे क्या बोलेंगे, हम कैलस बोलेंगे। फिर क्या करेंगे, इस कैलस को दूसरे सोल्यूशन में ट्रांसफ़र कर देंगे, उसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, हार्मोन प्रेजेंट होगा। तो ये जो कैलस था मीन्स ये जो टिश्यू का पार्ट था, मासेस ऑफ सेल का फॉर्मेशन कर लिया, उसे हम कैलस बोल दिए। तब ये क्या करेगा, इसी के अंदर से रूट ओरिजिनेट होने लगेंगे, इस कैलस से क्या होगा, रूट डेवलप होने लगेगा। अब क्या हुआ, दूसरे सोल्यूशन में क्या हुआ, रूट का डेवलपमेंट हुआ। उसके बाद इसे हम क्या करेंगे, तीसरे सोल्यूशन में डाल देंगे। The next step is the callus with developed root is then put on the yet another jelly containing different hormones which stimulate the development of shoot। सबसे पहले क्या लिया था, एक कल्चरल सोल्यूशन लिया था, उसमें क्या किया था, प्लांट का जहाँ से प्लांट की ग्रोथ होती है उसके टिप पोर्शन को उसके अंदर डाल दिया था। ठीक है, उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट था, हार्मोन था और न्यूट्रिएंट सोल्यूशन था। उसके बाद ये जो है फिर इसको क्या किया हमने, इसका ये जो मासेस ऑफ सेल का फॉर्मेशन हुआ इसे क्या बोलेंगे, कैलस बोलेंगे। फिर इस कैलस को क्या करेंगे, दूसरे किसी कल्चरल सोल्यूशन में डाल देंगे, उसमें क्या प्रेजेंट होगा, हार्मोन प्रेजेंट होगा। फिर ये जो कैलस है ये फर्दर डिवाइड करेगा हार्मोन और न्यूट्रिएंट की प्रेजेंट की वजह से। तब क्या होगा, इसमें रूट का फॉर्मेशन होगा। अब रूट का फॉर्मेशन हो गया, फिर क्या करेंगे, इसको तीसरे कल्चर सोल्यूशन के अंदर डाल देंगे, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, हार्मोन प्रेजेंट होगा। ठीक है, हमने अनदर जेली कल्चर सोल्यूशन के अंदर डाल दिया, उसके अंदर हार्मोन प्रेजेंट है। तो ये रूट जो है, अब रूट का तो फॉर्मेशन हो चुका है, फिर क्या होगा, डेवलप होगा, किसका फॉर्मेशन होगा, शूट का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन हुआ, शूट का फॉर्मेशन। फिर क्या करेंगे, द कैलस हैविंग अ रूट एंड शूट। अब ये रूट और शूट दोनों का फॉर्मेशन हुआ, दोनों सेपरेट हो गए इनटू अ टाइनी प्लेटलेट्स, छोटे छोटे प्लांट्स का फॉर्मेशन हो गया। उसके बाद इस तरीके से बहुत सारे प्लांट बन जाते हैं, प्रोड्यूस फॉर अ जस्ट अ फ्यू ओरिजिनल प्लांट टिश्यू। प्लांट का टिश्यू या प्लांट की सेल हमें मिल जाए जहाँ से प्लांट की ग्रोथ होती, उससे हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारे प्लांट की ग्रोथ करा सकते। ठीक है, अब क्या हुआ, यहाँ पे रूट शूट दोनों का फॉर्मेशन हो गया। फिर छोटे छोटे इस तरीके से क्या होंगे, छोटे छोटे प्लांट बन जाते हैं, बहुत छोटे छोटे बहुत सारे बनते हैं, प्लांट का एक छोटा सा टिश्यू हमें मिल जाए, सेल मिल जाए। फिर क्या करेंगे, द प्लांटलेट्स दस प्रोड्यूस आर ट्रांसप्लांटेड इनटू पॉट और सॉइल। फिर क्या करेंगे, जो छोटे छोटे प्लांटलेट्स का फॉर्मेशन हुआ, छोटे छोटे पेड़ बने हैं, इन्हें हम क्या करेंगे, इसको हम ट्रांसफ़र करेंगे, ट्रांसप्लांटेड कराएंगे, या तो पॉट के अंदर या तो हम सॉइल के अंदर उसे डाल देंगे। फिर वो क्या करेगा, फर्दर ग्रो करेगा और मैच्योर होने के बाद एक नया प्लांट का फॉर्मेशन हो गया। हमें सोचो, प्लांट का एक छोटा सा ही टिश्यू मिला था, उससे हमने क्या किया, मल्टीपल बहुत सारे प्लांट की ग्रोथ कराई। द प्रोडक्शन ऑफ प्लांट बाय द मेथड ऑफ टिश्यू कल्चर। प्लांट की ग्रोथ कराना, एक ही बार में बहुत सारे प्लांट की ग्रोथ कराना, उस प्रोसेस को क्या बोल सकते हैं, माइक्रो प्रोपोगेशन। माइक्रो का मतलब होता है बहुत सारे, प्रोपोगेशन मतलब होता है प्रपोग करना, मीन्स ग्रोथ कराना। तो एक ही बार में हमने टिश्यू कल्चर मेथड का यूज़ करके क्या किया, प्लांट की बहुत सारे प्लांट की ग्रोथ कराई। दिस इज ऑल्सो नोन एज माइक्रो प्रोपोगेशन। द नेक्स्ट इज एडवांटेज ऑफ टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर का क्या एडवांटेज होता है, इट इज़ अ वेरी फास्ट टेक्निक। टिश्यू कल्चर बहुत ही फास्ट टेक्निक होती है। हम क्या कर सकते हैं, बहुत कम समय में या कुछ वीक के अंदर या 1-2 दिन के अंदर हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारे प्लांट की ग्रोथ करा सकते हैं। तो ये कैसी टेक्निक होती है, बहुत ही फास्ट टेक्निक, पहला एडवांटेज। दूसरा ये है, द न्यू प्लांट आर प्रोड्यूस बाय दिस मेथड आर डिजीज फ्री।
सबसे पहली बात तो ये है कि जो हम इस कल्चर से मीन्स टिश्यू कल्चर मेथड से जो प्लांट की ग्रोथ कराते हैं वो कैसा होगा, डिजीज़ फ्री होगा। डिजीज़ फ्री क्यों होगा, क्योंकि उसको हमने पहले से ही हार्मोन और न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करा दिया है, जिससे क्या होगा उस पर कभी भी कोई भी बैक्टीरिया अटैक नहीं कर सकते। तो जो प्लांट हम प्रोड्यूस कराते हैं बाय द हेल्प ऑफ टिश्यू कल्चर, दिस प्लांट इज डिजीज फ्री। देन नेक्स्ट इज एनी सीजन वी ग्रो अ न्यू प्लांट बाय दिस मेथड। किसी भी सीजन में हम किसी भी टेम्परेचर में किसी भी कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, टिश्यू कल्चर मेथड का यूज़ करके प्लांट की ग्रोथ करा सकते हैं। ये तीसरा एडवांटेज है किसका, टिश्यू कल्चर का। चौथा ये है वेरी लिटिल स्पेस इज़ नीडेड। चौथी बात तो ये बहुत ही कम स्पेस लगता है इस मेथड का यूज़ करके। हमने इसमें बात की टिश्यू कल्चर क्या होता है और इसके एडवांटेज के बारे में भी डिस्कस कर लिया, और इसके कुछ 4 एडवांटेज के बारे में डिस्कस किया। बहुत ही फास्ट टेक्निक होती है, हम क्या कर सकते हैं, प्लांट का हमें कोई भी पार्ट मिल जाए उससे हम बहुत सारे प्लांट की ग्रोथ करा सकते हैं, और स्पेस भी बहुत कम लगेगा, और ये कैसा होगा, डिजीज़ फ्री होगा। कि कौन कौन से ऐसे मेथड होते हैं जिसका यूज़ किया जाता है बर्थ को कंट्रोल करने के लिए। द प्रिवेंशन ऑफ प्रेगनेंसी इन वुमेन इज कॉल्ड कॉन्ट्रासेप्शन। कॉन्ट्रासेप्शन का मतलब क्या होता है, कॉन्ट्रासेप्शन का मतलब होता है ऐसे कुछ मेथड का यूज़ करना ताकि जो है वो लेडी प्रेग्नेंट ना हो सके, उस प्रोसेस को कहते हैं कॉन्ट्रासेप्शन। ऑल द बर्थ कंट्रोल मेथड कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। 3 कैटेगरीज में इनको क्लासीफाई किया गया है और इसमें अलग अलग प्रकार के बर्थ कंट्रोल मेथड आते हैं। सबसे पहला है बैरियर मेथड, दूसरा है केमिकल मेथड, तीसरा है सर्जिकल मेथड। कौन कौन से मेथड है, बैरियर मेथड, केमिकल मेथड, सर्जिकल मेथड। इन सब मेथड का यूज़ करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जब पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर रही थी तब जो है गवर्नमेंट ने कुछ मेथड लाए थे जिसका यूज़ करके जो भी लेडी टू सेपरेट अ स्पेस चाइल्ड, मतलब बच्चे से दूरी बनाना चाहती है या बच्चा नहीं चाहती है, या जो है जब पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर रही है इसकी वजह से, तो जो है इस मेथड का यूज़ किया जाता है। कौन कौन से, बैरियर मेथड, केमिकल मेथड एंड सर्जिकल मेथड। सबसे पहले बात करते हैं बैरियर मेथड की। नाम से पता चला बैरियर, बैरियर का मतलब कुछ मेथड का यूज़ करना जिससे बाधा लग जाए। अब जैसे फिजिकल डिवाइस बैरियर मेथड में क्या आता है, कॉन्डम आता है। सबसे पहला कौन सा मेथड, कॉन्डम है और डायाफ्राम है। बैरियर मेथड में 2 आते हैं, कौन कौन से, कॉन्डम एंड डायाफ्राम आर यूज्ड। अब यूज़ कौन कौन करता है, कॉन्डम का यूज़ मेल करते, कॉन्डम का यूज़ कौन करता है, मेल करते हैं, बाई पुटिंग देम टू कवर द पेनिस, अपना पेनिस कवर करने के लिए, ताकि जो है स्पर्म और ओवम की आपस में मीटिंग ना हो सके। तो कॉन्डम का यूज़ कौन करता है, मेल करते हैं, टू पुट देम टू कवर देयर पेनिस, अपना पेनिस कवर करने के लिए। नेक्स्ट इज डायाफ्राम। डायाफ्राम का यूज़ कौन करती है, फीमेल करती है। क्या करने के लिए, इसे पुट करती है अपने वजाइना में, क्या कवर करने के लिए, सर्विक्स कवर करने के लिए। तो बैरियर मेथड में 2 आता है, कौन कौन सा आता है, कॉन्डम आता है और डायाफ्राम आता है। कॉन्डम का यूज़ कौन करता है, मेल करते हैं, क्या करने के लिए, अपना पेनिस कवर करने के लिए। डायाफ्राम का यूज़ कौन करती, फीमेल करती, क्या करने के लिए, अपना सर्विक्स कवर करने के लिए। ठीक है, ये तो हमने बात कर ली कि कौन कौन करता है। अब इस दोनों ये कॉन्डम और डायाफ्राम करते क्या हैं, बोथ प्रिवेंट द स्पर्म मीटिंग टू द ओवम। ये दोनों मेथड कॉन्डम और डायाफ्राम स्पर्म और ओवम की मीटिंग नहीं होने देते। जब दोनों आपस में मीट नहीं करेंगे फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, और जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तब तक वो लेडी प्रेग्नेंट नहीं होगी। तो इन दोनों की मीटिंग को क्या कर देते हैं, स्टॉप कर देते हैं। साथ साथ में सबसे इम्पॉर्टेंट बेनिफिट होता है कॉन्डम का, जिसकी वजह से कॉन्डम ही एक ऐसा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है जिसका यूज़ बहुत ज़्यादा किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि ये मेथड जो है प्रिवेंट तो कर रहा है, फंक्शन इसका अलग हो गया, साथ साथ में ये मेथड और क्या करता है, STD डिजीज से प्रिवेंट करता है। STD का मतलब होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से प्रिवेंट करता है। और कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड नहीं है जो कि STD से प्रिवेंट करते हैं एक्सेप्ट कॉन्डम। कॉन्डम को छोड़ के कोई भी और कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जो है प्रिवेंट नहीं करता सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से, सिर्फ और सिर्फ कॉन्डम करता है। इसलिए कॉन्डम का यूज़ बहुत ज़्यादा किया जाता है। कॉन्डम का यूज़ कौन करते, मेल करती, और डायफ्राम का यूज़ कौन करते, फीमेल। द नेक्स्ट इज केमिकल मेथड। द फीमेल यूज 2 टाइप ऑफ पिल। फीमेल 2 प्रकार के पिल का यूज़ करती है, एक होता है ओरल पिल और दूसरा होता है वजाइनल पिल। एक क्या होता है, ओरल पिल, दूसरा होता है वजाइनल पिल। ये दोनों पिल जो होते हैं एक स्पेसिफिक ड्रग से मिलकर बने हुए होते हैं जो टू प्रिवेंट द प्रेगनेंसी, जो प्रिवेंट करते हैं प्रेगनेंसी से।
ओरल पिल कंटेन अ हार्मोन विच स्टॉप द ओवरीज। हम ओरल पिल वजाइनल पिल के पास कौन कौन सा हार्मोन प्रेजेंट होता है इसके बारे में हम 12th क्लास में डिस्कस करेंगे। आज यही देख लेते हैं कि ये किस में किसका यूज़ किया जाता है और कैसे यूज़ किया जाता है। ओरल पिल के पास हार्मोन प्रेजेंट होता है जो स्टॉप करता है ओवरीज को फ्रॉम रिलीजिंग ओवम इनटू द ओविडक्ट। ये क्या करता है, ओरल पिल के पास कुछ स्पेसिफिक हार्मोन प्रेजेंट होता है जो स्टॉप कर देता है ओवरी को टू रिलीज ओवम। जब ओवरी ओवम नहीं रिलीज करेगी तब तक कोई भी लेडी के अंदर प्रेगनेंसी नहीं होगी, आगे प्रोसेस ही नहीं कंटिन्यू होगा। तो ये क्या कर देता है, ओरल पिल स्टॉप कर देता है ताकि ओवरी ओवम रिलीज ना करे। देन नेक्स्ट इज वजाइनल पिल। वजाइनल पिल के पास केमिकल प्रेजेंट होता है, उसे कहते हैं स्पर्मेसाइड्स। क्या बोलते हैं, स्पर्मेसाइड्स। स्पर्मेसाइड्स क्या कर देता है, स्पर्म को किल कर देता है। जब वो स्पर्म इंटर करेगा फीमेल बॉडी के अंदर, जब ये वजाइनल पिल स्पर्म को किल कर देगा तो स्पर्म किल हो जाएगा, तब वो जो है ओवम से मीट नहीं कर पाएगा। जब तक वो ओवम से उसकी मीटिंग नहीं होगी तब तक जो है आगे का प्रोसेस कंटिन्यू नहीं होगा। तो ओरल पिल क्या कर रहा था, ओरल पिल ओवरी को स्टॉप कर दे रहा था ताकि ओवरी जो है ओवम रिलीज ना करे। वजाइनल पिल क्या करता है, वजाइनल पिल एक स्पेशल ड्रग से मिलकर, हार्मोन से मिलकर बना हुआ, तो उसे स्पर्मेसाइड्स कहते हैं। ये क्या कर देता है, स्पर्म को किल कर देता है। जब स्पर्म किल हो जाएगा ये ओवम के साथ मीट नहीं कर पाएगा। ठीक है, दोनों ये जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का यूज़ किया था, ओरल पिल का यूज़ किया था, तो इसे ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड भी बोल सकते हैं। एक टाइम पीरियड में यूज़ करना चाहिए और इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। समय लगता है इसका इफेक्ट आने पे, बट इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता। इसी वजह से ज़्यादातर लेडी जो होती हैं विलेज की, गांव की, वो जो है ओरल पिल का ही यूज़ करती हैं। देन नेक्स्ट इज इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस विच इज़ IUCD। द यूज़ ऑफ IUCD में आता है कॉपर टी। क्या आता है, कॉपर टी। कॉपर टी का यूज़ भी बहुत ज़्यादा किया जाता है, बहुत महंगा मिलता है बट इसका भी यूज़ बहुत किया जाता है। अब इसका रीज़न है क्यों यूज़ किया जाता है। इट विल प्लेस इनसाइड द यूट्रस बाय अ डॉक्टर। डॉक्टर क्या करते हैं, यूट्रस के अंदर इसे प्लेस कर देते हैं। द कॉपर टी प्रिवेंट द इम्प्लांटेशन। कॉपर टी इम्प्लांटेशन नहीं होने देता है। इम्प्लांटेशन क्या होता है, इम्प्लांटेशन का मतलब होता है जब एम्ब्रियो जो है यूट्रस की वॉल से जाके अटैच हो जाता है, इम्प्लांटेशन होगा तभी वो लेडी प्रेग्नेंट होगी। अगर इम्प्लांटेशन नहीं होगा तो वो लेडी प्रेग्नेंट नहीं होगी। तो ये इम्प्लांटेशन ही नहीं होने देता है, और जब तक इम्प्लांटेशन नहीं होगा तब तक आगे का प्रोसेस कंटिन्यू नहीं होगा। फॉर फर्टिलाइज्ड एग इन द यूट्रस, कॉपर टी। बट कॉपर टी जो है ये STD से नहीं प्रिवेंट करता है, सिर्फ और सिर्फ कौन प्रिवेंट करता है, कॉन्डम सिर्फ और सिर्फ STD से प्रिवेंट करता है, और कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जो है STD से प्रिवेंट नहीं करते हैं। The next is surgical method. This method is available for male as well as female. ये सर्जिकल मेथड जो होता है मेल के लिए भी अवेलेबल होता है, साथ साथ में फीमेल दोनों के लिए अवेलेबल होता है। मेल में क्या किया जाता है, स्मॉल पोर्शन ऑफ द स्पर्म डक्ट। स्पर्म डक्ट कौन सा प्रेजेंट होता है मेल में, वास्ट डिफरेंस प्रेजेंट होता है। इज रिमूव्ड बाय सर्जिकल ऑपरेशन। सर्जरी ऑपरेशन करके क्या कर दिया जाता है, ये जो वास्ट डिफरेंस होता है इसके स्मॉल पोर्शन को कट करके और फिर टाइटली उसको बाइंड कर दिया जाता है। और इस मेथड को क्या बोलते हैं, वेसिकोटॉमी। क्या बोलते हैं, वेसिकोटॉमी। देन नेक्स्ट इज फीमेल में क्या किया जाता है, फीमेल में अब ये वेसिकोटॉमी का बेनिफिट क्या होता है, वेसिकोटॉमी का बेनिफिट ये होता है कि ये ओवम मतलब स्पर्म को रिलीज ही नहीं होने देता है, स्पर्म को आने ही नहीं देता है बाहर, और जब तक स्पर्म जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में नहीं पहुंचेगा तब तक आगे का कोई भी प्रोसीजर कंटिन्यू नहीं होगा। ये इसका बेनिफिट होता है। देन नेक्स्ट इज इन फीमेल में क्या किया जाता है, स्मॉल पोर्शन ऑफ द ओविडक्ट। ओविडक्ट बोले या जो है हम इसे फैलोपियन ट्यूब भी बोल सकते हैं। फैलोपियन ट्यूब को रिमूव कर दिया जाता है सर्जरी करके, उसके बाद फिर वही इसमें भी किया जाता है, इसको टाइटली कट कर दिया जाता है, फिर टाइटली बाइंड कर दिया जाता है। अब इस मेथड को क्या बोलते हैं, ट्यूबिकोटॉमी। अगर आ गया कि वेसिकोटॉमी और ट्यूबिकोटॉमी क्या होता है तो फिर आप ऐसे हम याद कर सकते हैं, जैसे वेसिकोटॉमी अगर इसको हम कट करेंगे तो क्या होगा, वास आ रहा है, ठीक है, वास आ रहा है, तो वास डिफरेंस किस में प्रेजेंट होता है, मेल में होता है, फीमेल में तो होता नहीं। तो ऐसे याद कर सकते हैं कि वेसिकोटॉमी किस में होता है, मेल में होता है। अब क्या किया जाता है, ये वेसिकोटॉमी ये क्या होता है, यहाँ से स्पर्म पास होता है, क्या पास होता है, स्पर्म पास होता है। तो ये क्या करता है, ये वेसिकोटॉमी जो है स्पर्म को रिलीज नहीं होने देता, स्पर्म को बाहर ही नहीं आने देता है,
ये इसका प्रोसेस होगा, किस में यूज़ किया जाता है, मेल में यूज़ किया जाता है। और उसके बाद है ट्यूबिकोटॉमी। अब ट्यूबिकोटॉमी ऐसे याद कर सकते हैं, यहाँ पे ट्यूब आ रहा है तो फीमेल में जो ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, उसमें ट्यूब किस में आता है, फैलोपियन ट्यूब में। क्या आ रहा है, फैलोपियन ट्यूब। तो ट्यूबिकोटॉमी में क्या किया जाता है, फैलोपियन ट्यूब को कट करके रिमूव कर दिया जाता है, फिर उसको टाइटली बाइंड कर दिया जाता है। अब ये फैलोपियन ट्यूब का काम क्या होता है, फैलोपियन ट्यूब तो ओवम को कलेक्ट करता है ना, ओवम इसी के अंदर आ रहा है, तो ये क्या करेगा, ओवम को ही नहीं बाहर आने देता है। जब ये दोनों आपस में दोनों की मीटिंग नहीं हो पाएगी तब तक फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो ट्यूबिकोटॉमी किस में यूज़ किया जाता है, मेल में यूज़ किया जाता है। वेसिकोटॉमी किस में यूज़ किया जाता है, फीमेल में यूज़ किया जाता है। ये कुछ थे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जिसका यूज़ करके लेडी क्या हो सकती हैं, प्री बच सकती हैं, स्पेस चाइल्ड मीन्स बच्चे से दूरी भी बना सकती हैं, साथ साथ में हमारी कंट्री की पॉपुलेशन भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। इससे हमें क्या करना चाहिए, इसीलिए हमें कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का यूज़ करना चाहिए ताकि हम अपनी पॉपुलेशन को क्या कर सके, डिक्रीज कर सके। डिजीज विच आर एक्सप्रेड बाय सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विथ एन इन्फेक्टेड पर्सन, ऐसी डिजीज या ऐसी बीमारी जो फैलती है किसके कांटेक्ट में आने से, जिसको भी जो है मतलब सेक्सुअल कांटेक्ट किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन के साथ, जिसको भी जो है क्या हुआ है, एसटीडी मींस कोई भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हुई है, उनके कांटेक्ट में आना, सेक्सुअल कांटेक्ट में आना, ऐसे फिजिकल कांटेक्ट या और कैसे कांटेक्ट में नहीं, सेक्सुअली कांटेक्ट में आना, जब ये डिजीज तब ट्रांसफर होती है उसे कहते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। द डिजीज विच आर एक्सप्रेड, ऐसी डिजीज जो फैलती है by the sexual contact with an infected person, this type of disease is known as sexually transmitted disease. Some of the common sexually transmitted disease, कुछ sexually transmitted disease हैं commonly तो हम सुनते रहते हैं, जैसे गोनोरिया हो गया, सिफिलिस हो गया और एड्स हो गया। एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। गोनोरिया और सिफिलिस ये ऐसी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होती हैं जो किससे होता है, बैक्टीरिया से होता है। ये दोनों डिजीज किससे होती है, बैक्टीरिया से। और ये डिजीज कैसी होती है, क्योरेबल डिजीज होती है। मींस इस डिजीज को हम क्या कर सकते हैं, क्योर कर सकते हैं सम टाइम, कुछ दिनों के बाद। बट एड्स किससे होता है, वायरस से होता है। कौन से वायरस से होता है, HIV वायरस से होता है। कौन से वायरस से होता है, HIV वायरस से होता है। ये डिजीज़ कैसी होती है, नॉन क्योरेबल। एड्स को हम क्योर नहीं कर सकते हैं। अब क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये जो HIV वायरस होता है ये हमारी बॉडी में जब इंटर करता है तो हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को क्या कर देता है, पूरी तरीके से वीक कर देता है, जिसकी वजह से और भी बहुत सारे पैथोजन हमारी बॉडी पे अटैक करने लगते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी उस पैथोजन से फाइट नहीं कर पाती है और जो है हमारी बॉडी के अंदर हेल्पर टी लिम्फोसाइट के नंबर डिक्रीज होने लगते हैं, जिसकी वजह से हम अपने आप को खुद को क्योर नहीं कर पाते हैं और साथ साथ में बहुत सारी HIV की फैक्ट्री बनने लगती है हमारी बॉडी में। मीन्स ये जो वायरस है हमारी बॉडी के अलग अलग ऑर्गन को डैमेज करने लगता है, जिसकी वजह से हम एबल नहीं होते हैं कि हम उस डिजीज से क्या कर सके, खुद को बचा सकते हैं। बट हम गोनोरिया और सिफिलिस ये क्योरेबल डिजीज होती हैं, बट एड्स कैसी डिजीज होती है, नॉन क्योरेबल डिजीज। इसको हम क्योर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, होता किससे, वायरस से होता है। कौन से वायरस से होता है, HIV से होता है। यहाँ पे तो हमने थोड़ा सा ही पढ़ लिया, हायर क्लासेस में हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे कि किस तरीके से HIV का जो वायरस होता है, ये जो पैथोजन है, किस तरीके से हमारी बॉडी पे अटैक करता है। देन नेक्स्ट इज सिम्टम्स क्या होते हैं STD के। STD के सिम्टम्स होते हैं बर्निंग सेंसेशन ऑफ द यूरिनाइजेशन एंड द पासिंग ऑफ द यूरेथ्रल डिस्चार्ज। जहाँ से यूरेथ्रल डिस्चार्ज मतलब उसकी पासिंग होती है और यूरिन जहाँ से सिक्रेट होता है वहाँ पे क्या होता है, बर्निंग सेंसेशन होता है। और क्या है, सोर इन द जेनाइटल रीजन, और जेनाइटल रीजन में भी क्या होता है, कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। ये सब सिम्टम्स होते हैं, किसके सिम्टम्स होते हैं, STD के सिम्टम्स होते हैं। हमने इस लेक्चर में बात किया कि STD क्या होता है और कौन कौन सी डिजीज़ हैं, जैसे कि कौन कौन सा है, गोनोरिया, सिफिलिस और एड्स। गोनोरिया सिफिलिस किससे होता है, बैक्टीरिया से होता है। एड्स किससे होता है, वायरस से होता है। आज का लेक्चर यहीं तक। थैंक यू सो मच।